हेलो एंड हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। शुक्र है उस मालिक का, उस ज़ात का जिसने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है और हर परेशानी मुसीबतों से बचा के रखा है। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज मैं बना रही हूँ कलेजी। तो अभी मैंने कलेजी को धो के अच्छे तरीके से रख दिया है। अब मैं दही को फेंट के इसके अंदर इसका जो मसाला है वो सारा वो ऐड करूँगी। यहाँ पे प्याज चॉप कर रही थी और बैनी साहब जो है वो अपनी आनों के पास गए हुए हैं अपने बाबा के साथ, क्योंकि मुझे वो बंदा काम नहीं करने देता, इसलिए मैंने वो उसके बाबा आज घर पे थे तो उसको वो लेके चले गए। तो अब मैं इसमें दही को फेंट के इसके अंदर दही जो है वो ऐड करने लगी हूँ। टाइम जो हो रहा है वो आप लोग देख सकते हैं, 7:20 का हो चुका है। दही को मैंने फेंट लिया है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा मैंने नहीं फेंटा। तो इसके अंदर इसका सारा मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ मैं। क्या आधा किलो है कलेजी, तो इसके साथ इसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ऐड कर दिया हुआ है और बैनी के बाबा भी आ गए। होगी तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि बैनी गए हुए थे अपनी आनों के पास, तो वो आ चुके हैं। तो बस मैंने ये मैरिनेट होने के लिए रख दी, मैरिनेट करके रखती हुई। तो अब जल्दी से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि टाइम कम है, गैस से किसी भी वक्त चली जाएगी। तो मैं फटाफट से प्याज को चॉप करके तो बनाना स्टार्ट करता हूँ। प्याज तो मैंने चॉप कर लिया हुआ है और अब यहाँ पर ऑयल जो है वो गरम कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी असल में दोई के ऊपर जो है तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे ऑयल गरम करके कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं जो हूँ दालचीनी वगैरह जो मसाला खड़ा मसाला डालूँगी ताकि स्मेल ना आए इसमें से, जैसे कलेजी की अपनी एक स्मेल होती है ना, वो ताकि उसमें से नहीं आए। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। एक मैंने ये बादियान का फूल डाल दिया है, दो या 3 लौंग हैं और वो दालचीनी। तब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। उसको बहुत मजे के आने लग गई। आप लोग भी सोचते होंगे आजकल ये हमेशा किचन में घुसी रहती है, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि मेरी मम्मा की अब शुरू हो गई है इवनिंग ड्यूटी। तो मम्मा जो है वो वहाँ पे होती हूँ। दोपहर को जो है मैं ही बनाती हूँ। यहाँ तो बैनी को अब्बू पकड़ते हैं या उसके पापा घर पे होते तो वो पकड़ते हैं। और अभी बैनी साहब को मैं सुला के आई हूँ। तो भी प्याज में ब्राउन करके साथ साथ आप लोग के साथ जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, घर के मसाले जो हैं नमक, काली मिर्ची, हल्दी और लाल मिर्ची भी ऐड करें। टमाटर मैंने पहले से यहाँ पे काट के चॉप करके रख लिए मेरे। अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँ ग्रीन चिली भी इसके अंदर ऐड करनी है, तो वो भी मैं भी काटती हूँ। देख सकते हैं मेरा लड़का त्यारा सो रहा है इस टाइम पे और टाइम हो रहे हैं 9:05 है। मुझे ये भी डर है गैस ना चली जाए, लेकिन ये है कि चलो हम लोग जो हैं सिलेंडर पे बना लेंगे खाना। और यहाँ पर डेकोरेशन बनी साहब की अभी तक चल रही। और बस ये मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए ज़रा जल्दी जल्दी। और प्याज मेरे इतने ही मुझे ब्राउन करने हैं, ज़्यादा करूँगी तो फिर जल जाएंगे, फिर खाने में वो टेस्ट नहीं आता। तो अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करती हूँ। ये हरा मसाला है और टमाटर है और बाकी जो घर के मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी इसके अंदर। जैसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और मैं व्लॉग बनाती हूँ बड़ी मुश्किल से जब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि स्टैंड मैंने रूम में ही रख दिया हुआ है, तो लेकर आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। इसके भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घर के जो मसाले हैं। थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए करूँगी, फिर घर के मसाले ऐड करके फिर अच्छे तरीके से उनको भूनूँगी। देन उसके बाद इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ कलेजी है वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि टाइम कम है, लाइट वो गैस ना चली जाए, लाइट भी 9:30 चली जाएगी। तो उससे पहले मुझे बनाना है रोटी। रब्बू कहते हैं हम भाई से दिखे रहे। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ घर के मसाले। नमक मैंने कम ही रखा है, क्योंकि वो अगर जाहिर सी बात है उसमें जो मसाला मैरिनेट किया है उसके अंदर ही मसाला होगा, तो इसलिए मैंने अभी कम ही मसाला इसके अंदर रखूँगी।
थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी जिस कटोरी में घर के मसाले थे उसी में से करके, ताकि ये मसाले भी ज़ाया ना हो। मैं इसको भूनने के लिए छोड़ दूँगी। हाथ पे मेरे धनिया भी है, साथ में धनिया को भी चॉप करने लगी ताकि धनिया वेस्ट ना हो, क्योंकि अक्सर हमारा धनिया जो है वो रह ही जाता है। और मेरे अब्बू कहते हैं कि जब तक धनिया ना सब्ज़ी में हो तो खूबसूरती सब्ज़ी में नहीं आती है। तो इसलिए खूबसूरत सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग को धनिया को डेकोरेट करना पड़ता है। मोस्टली अक्सर ही धनिया नहीं मिल रहा होता, जब मम्मा डाल देती हैं, जब मम्मा बनाती है तो मम्मा को डाल दे, मैं जो हूँ अक्सर मुझे नहीं मिलता क्योंकि ऑलरेडी वो डला हुआ होता है या ख़त्म हो गया हुआ होता है। इस वजह से कैंडी मैडम को देखे कहाँ आई है। किंतु खाओ, आपको दिया ना खाना। तो ये मैडम अब तंग कर रही है और मैं साथ साथ इसको टमाटरों को भी कर दूँ। आप चाहें तो टमाटरों को आग पे तपा करके, जैसे छुरी में अटका के, तो आप आग पे करके उसके छिलके उतार के वैसे भी डाल सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से अब कौन डालता है, इस तरीके से मम्मा डालती हैं, जो कि नोमी भाई मतलब कि मेरा जो बहनोई है तो उनकी मम्मा डालती है। तो हम उनको मम्मा ही कहते हैं क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना, भले बहन की सास है तो भले अपनी माँ है या अपनी सास है, तो इसलिए हम मम्मा ही कहते हैं। क्योंकि वो हमारी जो मेरी अम्मी है, जो मेरी सास है, उनको भी अम्मी ही कहते हैं वो लोग। तो इसलिए हम लोग फ़र्क नहीं करते हैं, मम्मा बोलते हैं। और मम्मा से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे भी, क्योंकि छोटी सिस्टर वहाँ पे खाना वाना बनाती है तो वो उनको गाइड करती रहो। और मुझे जो अगर थोड़ी बहुत हाउ नाउ है सब्ज़ी बनाने की, तो वो मेरी बड़ी अम्मी, जो मेरी बड़ी अम्मी थी, मतलब मेरी बड़ी खाला, उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा। और बाजी उज़्मा मेरी बहन बड़ी, उनसे मतलब जब वो बनाती थी तो मैं बैठ जाती थी उनके पास जाके किचन में। तो बाजी को काफ़ी बहुत बड़ी थी, हम सब मतलब जैसे कज़न्स वगैरह में से, तो वो बाजी बनाती थी तो उनको देख देख के, और फिर बड़ी अम्मी के पास जब बैठती थी तो बड़ी अम्मी बताती थी कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे सब्ज़ी को हिलाते हैं, इस तरीके से डोई हिलाते हैं, चमचा हिलाते हैं। पंजाबी में अगर बात करते तो कहती थी डोई इस तरीके से मारते हैं सब्ज़ी में तो सब्ज़ी भी ख़राब नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें सिखाती रहती थी। और बाजी उज़्मा भी काफ़ी मतलब जैसे बैठती थी उनके पास, छोटे थे हम लोग तो वो बनाती थी खाना वाना, तो हम लोग को पता होता था कि वो कैसे बना रही होती। तो इसलिए, और फिर मैं जो अपनी अम्मी को भी देखती थी तो इस वजह से मुझे खाने की। और बाकी जो चीज़ें हैं मोस्टली शादी के बाद काफ़ी चीज़ों को मैंने सीखा और मैंने करना शुरू किया, वरना मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब रोटी बना लेती थी, आता था मतलब इस सेंस में कि मैंने कभी बनाती नहीं थी ना, क्योंकि पढ़ाई में थे तो मम्मा ही खाना पीना बनाती थी। तो बस ये था कि बड़ों से सीख लिया करते थे, बाजी से, बड़ी अम्मी से। तो ये जैसे कि देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो अब हम इसके अंदर वो ऐड करते हैं जो मैरिनेट किया हुआ कलेजी। ये लेंगे, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है दही में और मसाले में, जो इसका मसाला तो उसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका पानी वगैरह भी सूख जाए और ये सारा जो है मसाला कलेजियों में रस बच जाए, जो कि मेरा हमेशा का डायलॉग है। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि बड़ी अम्मी की बरसी 13 तारीख को थी, तो बहुत मिस करते हैं हम उनको। और क्या कर सकते, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनको मिस ही कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें उनकी याद आती हैं, तो फिर दुआ करते हैं। और ये तो शुक्र है कि मुझे अक्सर वो ख्वाब में मिलती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब अक्सर मैं उनको मिस करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा जब मैं मिस करती हूँ, अक्सर कभी रात को रो कर सोती हूँ तो कभी उनकी याद आती है तो रोती इस वजह से हूँ, वैसे और कोई बात नहीं है। तो बस फिर मेरे ख्वाब में आ जाती हैं किसी तरीके से भी, मतलब मुझे ख्वाब आ जाता है। तो ये शुक्र है कि चलो याद करती हूँ उनको दिल से, तो मुझे मिलने भी आ जाती है ख्वाब में। तो बहरहाल मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या
क्या थिंकिंग है कि ख्वाबों के बारे में, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो मेरे लिए वो अच्छे ही साबित होते हैं, ख़ास तौर पे जब वो आती हैं मेरे ख्वाब में। तो जब मेरा बेटा बैनी होने वाला था ना, तो तब भी मेरे ख्वाब में रोज़ आती थी और मुझे हमेशा पैसे दे के जाती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब ऐसे ख्वाब आ रहे होते थे कि मुझे मेरी केयर कर रही हैं, तो मुझे खाने को दे रही हैं, कभी कुछ जैसे एक माँ की केयर होती है ना, वैसे ही। तो वो इसी तरीके से थी हम लोग के। उन्होंने तकरीबन अपनी सारे बहनों के बच्चों के साथ, भाई के बच्चों के साथ इस तरीके से प्यार किया जैसे अपनी औलाद है। तो कभी किसी में फ़र्क नहीं करती थी वो, और सबके साथ वो प्यार करती थी। तो काफ़ी कुछ उनकी चीज़ें याद आती हैं, मिस भी करते हैं हम उनको। और मैं ये सोचती हूँ अगर वो आज होती तो मेरे बेटे को देखती तो कितनी खुश होती। खैर वो जहाँ कहीं भी हैं, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत नेक बंदी थी। तो बस ये है कि वो देख कर खुश तो होती होंगी जहाँ भी हैं वो भी। तो बस एक दिल को तसल्ली होती है कि चलो वो आती तो है ना ख्वाब में मेरे, मुझे मिलती तो है ना जब भी मैं उनको मिस करती हूँ। तो कल अम्मी की बरसी थी, 13 थी, तो आज 14 है। तो खैर अभी ये मेरा हो जाता, पानी ड्राई हो जाएगा ये सारा, तो फिर उसको मैं देखूँगी बाद में। रोटी तो बाहर से आएगी। तो बनाना तो मैंने भिंडी चिकन था, लेकिन वो फिर मैं नहीं बना सकी। तब उन्होंने बोला कलेजी बना लो, तो मैंने बोला चलो सर कलेजी बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने एक दिन क्या, जब बैनी होने वाला था तो मैंने ना बकरे की कलेजी बनाई थी, तो वो इन सबको बहुत पसंद आई थी। तो वही रेसिपी दोबारा से मैंने ट्राई की है। अब इसका पानी अच्छे तरीके से, सारा दही का भी, सारा दही इसके अंदर सोक हो जाएगा, तो फिर मैं इसको हटाऊँगी। आप देख सकते हैं अभी कुछ इसकी कंडीशन ऐसी हो गई हुई है, तो आहिस्ता से ये बन रही है। तो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी धनिया, और दूसरा वो जो हरी मिर्ची है वो तो मैं अभी देखी नहीं थी, मैं भूल गई, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँ ताकि ये दोनों चीज़ें भी पक जाएँ इसमें। सो मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया है धनिया। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊँगी और पानी इसका सारा ड्राई करना है। पानी इसमें जो दही का था वो ज़्यादा ही इसके अंदर हो गया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बन जाएंगी। तो उसको मुझे अच्छे तरीके से सुखाना है, ड्राई करना है पानी सारा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं दे रही, क्योंकि जो है ना जल्दी से ये सारा पानी इसका ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। और मैं ज़रा सा इधर उधर हो गई, तो सही से इन्होंने मसाला अंदर डाला ही नहीं है, उसके अंदर सारा साइड पे लगा हुआ है, नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा बेटा भी होती है, नीनी पीढ़ी गिर गई होती है भाई, ये गंदा बच्चे से। रात के 2:10 हो रहे हैं और मेरे हाथ में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, और बहनी के पापा भी सो रहे हैं, बहनी को भी सुला लिया हुआ मैंने। मैं अब अपने हाथ पे पट्टी बांध दूँगी और फिर सो जाऊँगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को नई चीज़ों के साथ। खुदा हाफिज़।